जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए भैया, सहानुभूति एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती होती है। सहानुभूति यदि आप किसी के भी साथ करेंगे तो उस इंसान को संबल ज़रूर मिलता है। लेकिन जब बात नेपोकिड्स की आती है तो इनको तो ऐसा लगता है सिंपैथी दहेज में मिली थी, या यूँ कहें कि जब ये पैदा हुए थे तो इनके पैदा होने के साथ ही इनको सिंपैथी भी मिल गई थी कि भैया आप पैदा हो गए। दरअसल क्या होता है कि हम अगर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें तो एक आम इंसान को ज़िंदगी में रोज़मर्रा के हिसाब से कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक बात नेपोकिड्स की है तो अगर उनकी बॉटल में एक पानी भी खत्म हो जाता है तो उनके लिए वो एक स्ट्रगल बन जाती है। अब ऐसे में जानवी कपूर ने अपनी हाल में रिलीज होने वाली एक फिल्म की शूटिंग के दौर की कुछ बातें शेयर करी, जिन बातों में उनका कहना था कि भैया इस मूवी की शूटिंग के समय, मतलब जो मूवी उनकी आने वाली मिली, उसकी शूटिंग के समय में वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरी। उनको काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द तो नहीं झेलने पड़े, ट्रॉमा मतलब मेंटल स्ट्रेस वगैरह ये सब बहुत दिक्कत हो रही थी उनको। तो इसके ऊपर यूजर्स ने क्या रिएक्शन दिया है जरा ये देखते हैं। पहले जान लेते हैं क्या कुछ कहा है मैडम ने। स्टार किड जानवी कपूर को ट्विटर पर लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें जानवी कपूर कहती हैं कि मिली फिल्म को शूट करने के दौरान उनके मेंटल हेल्थ पर गहरा असर पड़ा था। उनका कहना है कि उन्हें शूट किए गए दृश्यों के ही सपने आते थे और उन्होंने 2-3 दिनों तक पेन किलर्स तक ली। फिर क्या था, जानवी की मेंटल हेल्थ को लेकर पेन किलर खाने की बात को यूजर्स ने लपका और उनका मजाक बना दिया। भाई मेंटल हेल्थ में पेन किलर कौन ही खाता है। वैसे भी बॉलीवुड में ये चलन बन चुका है कि फिल्म रिलीज होने से पहले तरह तरह की बातें की जाती हैं और ऐसा बताया जाता है कि कलाकार, खासकर स्टार किड्स या यूं कहें नेपोटिज्म के किड्स, ने शूटिंग के दौरान अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया और महान फिल्म की रचना कर दी। भले ही वो फिल्म किसी साउथ की मूवी की रीमेक हो जैसे कि मिली है। तो इसके ऊपर कई सारे लोग जो हैं कमेंट भी कर रहे हैं। इसी को ट्वीट करते हुए एक ट्विटर हैंडल है जिसका कि नाम है कह के पहनो। इन्होंने रिपब्लिक भारत की और एक और न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसमें कहा है कि मैं मिली के दौरान मेंटल हेल्थ से गुजर रही थी और मैं पेन किलर्स ले रही थी। और जाहिर सी बात है भाई, लोग आज की डेट में ये सब चीज़ें कहाँ ही पचा पाते हैं। तो कह के पहनों ने लिखा है कि ऐसा त्याग, ऐसा बलिदान, जानवी जी हमारे देश की धरोहर है। हम उनके स्वास्थ्य देखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें फिल्में करनी बंद कर देनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर वो बंद कर देंगी तो ही ठीक रहेगा। अगर हम लोग कुछ एक रिएक्शन की तरफ देखें तो इसके ऊपर सबसे पहले लिखा है सब मोहमाया है ने कि और इस तरह आदरणीय जानवी कपूर जी डोलो खाकर मेंटल ट्रॉमा से ठीक होने वाली पहली व्यक्ति बन चुकी। इसी के साथ एक और यूजर विकास पांडे ने लिखा कि इतना मेंटली टॉर्चर होते हुए इस बच्चे को हम नहीं देख सकते, आपके मार्गदर्शन में हम इस मूवी को बॉयकॉट करेंगे। इसी के साथ देसी मोगली ने लिखा है कि यहाँ साला वायरल फीवर में ऑफिस का काम करना पड़ रहा है और इन नेपोकिड्स के चोचले ही बंद नहीं होते। दरअसल जानवी ने हाल ही में अपने रोल के बारे में बताया कि इस किरदार के लिए उन्हें मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा था। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार पीटीआई को दिए अपने इंटरव्यू में जानवी ने बताया कि उन्हें रात में डरावने सपने आने लगे थे। इस किरदार का उन पर काफी गहरा असर हो गया था, इतना कि वो बीमार पड़ गई थी। दवाइयों का सहारा लेकर उन्होंने शूटिंग तक करी थी। उन्होंने कहा कि शूटिंग किए गए सीन के ही उनको सपने भी आया करते थे। बकौल जानवी उन्होंने 2-3 दिनों तक पेन किलर्स तक लिए। फिल्म 4 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ये 2019 में आई जबरदस्त हिट मलयालम फिल्म हेलन की ऑफिशियल रीमेक होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक रीमेक ही है और इस रीमेक में जिस तरह से जानवी कपूर ने अपनी बात बताई है, उस बात को सुनकर भाई लोगों के जो चेहरे की हंसी है वो रुक नहीं पा रही और कई तरह के रिएक्शंस इसके ऊपर और भी सामने आ रहे हैं। जैसे कि ये वाला वो ट्वीट है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, इस ट्वीट के ऊपर ही सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। ये हमने जैसे कि पढ़ा, इसके ऊपर एक कमेंट और आया है, मार्गदर्शन गॉब करेगा वो निस्वार्थ भावना से करते हैं। हम तो प्रमोशनल कैंपेन मिलने या प्रीमियर पे बुलाए जाने पर इधर उधर भटक सकते हैं। इसके आगे कॉमरेड लिखते हैं कि व्यूअर्स विल बी एबल टू फील दैट मेंटल ट्रॉमा इफ दे वॉच दैट मूवी। लो भैया, अब मूवी देखने का यहाँ पे रिक्वेस्ट की जाने लगी। गजब हो रहा है ये बंदा भाई, स्ट्रगलर्स की जान। क्या कहा इनने, जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनके स्ट्रगल शुरू होता है। यहाँ कौन सी मेंटल डिसऑर्डर है जो पैरासिटामोल से ठीक हो जाती है? Yeah, I had similar mental trauma when Starbucks forgot to add ice to my iced brown sugar oat milk shaken espresso. Can totally relate with her। एक तो भैंस के टांग, ये स्टारबक्स में जाके तो आधा प्रेशर तो यही आता है, कॉफ़ी का नाम कैसे बोलेंगे। ये देख सकते हैं, ये स्ट्रगलर हैं सबसे बड़ी वाली, यहाँ पर इनकी तस्वीर को साझा किया गया है। अब भोला गुरु ने लिखा है कि इनका ये असंख्य बलिदान अथवा इनका कुख्यात समर्पण मानव जाति की ओर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए हम लोग मानव कल्याण के लिए जितने भी दर्शक जानवी की मिली देखने आएंगे उनसे हम एक पैकेट रक्तदान अवश्य करवाएंगे। लिखा है शी थिंक्स हेडेक इज मेंटल ट्रॉमा। होता है भाई, जब इंसान को ज्ञान की कमी रहती है तो होता है, क्या बताएं अब आपको। ये देखिए, इनको भी ऐड कर लेना, सबका वही हाल है। सही बात है। नव्या नवेली नीले रंग के पोशाक में, अच्छा क्या भैया सुशील ने लिखा है,
इनकी मित्र अनन्या पांडे ने भी ऐसा ही बलिदान दिया था जब वो स्वयं 2 मंजिल चढ़कर काम मांगने गई थी। ऐसी बलिदानी अभिनेत्रियों से ही कटरवुड की शान है। इनकी सदा ही जय हो। एलियन मस्क ने लिखा है कि मेरा सुझाव है कि जब जानवी कपूर जी को इस तरह की मेंटल ट्रॉमा वाली पिक्चरें छोड़कर मर्डर, ख्वाहिश, हिस्स, जहर जैसी लाइट और साफ सुथरी मूवीज करनी चाहिए। तो देखिए, अब पब्लिक भाई आज की डेट में तो बोलना शुरू करती है तो फिर रुकती कहाँ है, और वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जानवी कपूर का दर्द कैसा है तो खैर वही जाने, क्योंकि मेंटल ट्रॉमा पेन किलर से अगर ठीक होने लगता तो फिर साइकाइट्रिस्ट की तो ज़रूरत ही खत्म हो जाती। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।